खबरों पर। इटवा थाना क्षेत्र हिस्ट्री सीटर के खौफ से सहमा है परिवार। पीड़ित से पैसा लेकर किया व्यवसाय, वापस मांगने पर पूरे परिवार को दे रहा जान से मारने की धमकी। पीड़ित के पास दबंग हिस्ट्री सीटर का कई ऑडियो है मौजूद। जिला बदल रह चुके अपराधी के खिलाफ सिद्धार्थनगर के अलावा बलरामपुर जनपद में भी दर्ज है कई मुकदमे। पीड़ित की माने तो हिस्ट्री सीटर पर विपक्ष के एक कद्दावर नेता का है संरक्षण। इटवा थाना क्षेत्र के हिंगुआ निवासी पीड़ित अभिनव श्रीवास्तव ने बताया, दबंग ब्रिजभूषण के खौफ से कई दिन से नहीं जा रहा हूं घर। पीड़ित ने कहा, करीब 1 साल पहले हमने ब्रिजभूषण को 7 लाख व्यवसाय के लिए दिया था। कुछ दिन बाद ही वह एक आपराधिक मुकदमे में जेल चला गया था। इस दौरान मैंने उसकी काफ़ी मदद की, जमानत कराया। जब वह घर आया तो मेरा पैसा यह कहकर देने से मना करने लगा कि नुकसान हो गया। उसकी जेल से बाहर आने के बाद कई बार मांगने पर मात्र 45,000 उसने दिया। 7 लाख का हिसाब करने की बजाय वह अपना 45,000 मुझसे मांग रहा है। यही नहीं, मेरे अलावा वह घर के सदस्यों को भी मोबाइल पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग व जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी 4-5 दिन पूर्व मेरे छोटे भाई की दुकान पर जाकर उसे भद्दी भद्दी गालियां दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। क्या मामला है? इटवा थाने में आपने तहरीर दिया है कि कोई आपका पैसा ले लिया है, धमकी दे रहा है, रंगदारी मांग रहा है, क्या मामला है? ये ब्रिजभूषण पांडे नाम का एक व्यक्ति है, पुत्र लोकुश पांडे, ग्राम कपिया लोटी, थाना इटवा। उसके साथ मैंने 6 से 7 महीने पहले कुछ व्यापार शुरू किया और जिसमें उसको मैंने लगभग 7 लाख रुपए दिए थे। जिस दौरान बिजनेस के दौरान वो अंदर चला गया, हमसे बताया कि कुछ घाटा नुकसान हो गया, जिसका हिसाब करने पे वो अंदर कहाँ चला गया? अंदर मतलब जेल में चला गया। काफ़ी आपराधिक मुकदमे है उसके ऊपर। वो पहले हिस्ट्री सीटर भी रह चुका है। चूँकि उसके बारे में मुझे पता नहीं था, मैं बाहर नौकरी करता था उस दौरान, कोरोना के दौरान मैं आया और चूँकि मेरे पास कुछ पैसे थे, इस दौरान इससे मुलाकात हुई तो इसने कहा हमारे साथ में व्यापार में पैसे लगाओ और मैंने वो पैसे उसके साथ लगाए। इस दौरान वो अंदर चला गया किसी मुकदमे में, बाहर निकल के आया तो फिर बताया घाटा हो गया है, नुकसान हो गया है, और जो मेरी क्षमता थी मैंने उस क्षमता के हिसाब से उसका सहयोग किया बाहर निकलने में। जहाँ कहीं कोर्ट कचहरी वकील में जो देना था दिया। बाहर निकलने के बाद मैंने हिसाब करने को जब उससे बोला कि हिसाब कर लिया जाए, जो भी हमारा पैसा निकलता है वो हमको दे दिया जाए। तकरीबन हमारा कम से कम 3.5 से 4 लाख 5 लाख जो भी निकलता है वो हिसाब करने को तैयार नहीं है। और हिसाब करने के बाद उस दौरान मैंने उससे बीच में 45,000 जो उससे लिया था मैंने उधार, वो चीज़ें मैं उधार लिया हूँ, मैं मानता भी हूँ, लेकिन वो मेरा हिसाब नहीं देता है और अपना पैसा बार बार मांगता है। जिसके दौरान हमारे परिवार में भाई को, माँ बाप बहन, हमें सबको गाली देता है, जिसकी ऑन रिकॉर्डिंग मेरे पास सब कुछ है, वीडियो साज, ऑडियो साज सब कुछ मेरे पास रखा हुआ है। मेरी घर की माँ बहनें बाहर नहीं निकल पाती हैं, भाई दुकान पे जाता है, पिताजी ऑनलाइन। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस हमारा बहुत सहयोग कर रही है, इटवा की पुलिस, और जिसमें इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इटवा की पुलिस से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और हम आशा क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षा पूरी तरह से की जाए और आगे जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो उसके ऊपर किया जाए।